माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को पीएडीवी क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं वर्ग 6 अध्याय 6 मानचित्र अध्ययन का प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है, सही विकल्प को चुनें। ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दर्शाने के लिए, कागज़ पर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर क, छोटे मापक का, बड़े मापक का, दोनों का, उपयुक्त सभी का। तो जब भी हम ज़मीन पर बड़े भाग को, ज़मीन के एक बड़े भाग को कागज़ पर दिखाते हैं तो बड़े मापक का उपयोग करते हैं। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जिस मानचित्र में हम पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाते हैं उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाते हैं? काले रंग से, नीले रंग से, हरे रंग से, लाल रंग से। तो मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो मानचित्र में दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ होता है पश्चिम, बाईं तरफ होता है पश्चिम। यानी कि मानचित्र में ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं तरफ होता है ईस्ट और बाईं तरफ होता है वेस्ट। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। तो मानचित्र निर्माण में संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, उपयुक्त सभी का हमें ध्यान में रखना चाहिए। संकेतों का ध्यान में रखना चाहिए, दिशाओं का ध्यान में रखना चाहिए और मापक का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगहों को भरिए। मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है, किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में जलीय भाग को नीला रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा होती है, तो उत्तर दिशा हमेशा मानचित्र में ऊपर की ओर होती है। जनसंख्या मानचित्र किस प्रकार के मानचित्र का उदाहरण है? तो जनसंख्या मानचित्र जो है थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? तो चित्र में मापक का उपयोग नहीं होता है, चित्र में हम लोग मापक का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि मानचित्र में मापक का उपयोग होता है।
मानचित्र को संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र में जो भी वस्तु दिखाया जाता है वह जो है संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि चित्र में ऐसा नहीं होता है। मानचित्र में दिशा की भी ज़रूरत होती है। मानचित्र में दिशा की भी आवश्यकता होती है, जबकि चित्र में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा? अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो हमें किसी भी मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला, संकेतों का उपयोग करना चाहिए। कोई भी वस्तु दर्शा रहे हैं तो उसमें हमें संकेत का उपयोग करना चाहिए। मापक का उपयोग करना चाहिए। दिशाओं का निर्धारण करना चाहिए। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र 3 प्रकार का होता है। भौतिक मानचित्र, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं। राजनैतिक मानचित्र, इसमें गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, उसे राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, इसमें जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि आते हैं। मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मानचित्र में ऊपर उत्तर दिशा होता है। मानचित्र में ऊपर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है, बाएं पश्चिम दिशा होता है और दाएं पूर्व दिशा होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।